ससुर जी और सैम, मैं पार्टी जा रही हूँ। ठीक है जाओ। इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है ड्रेस, चले जाओ। और हाँ, हम फ्रेंड्स काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो मैं वहाँ पे ड्रिंक भी करूंगी। और अगर ज्यादा ड्रिंक करने के बाद नशा चढ़ गया तो शायद मैं रात में घर ना आऊँ। हाँ, इतनी रात में यहाँ पे आना तो सेफ नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, तुम चले जाना अपने दोस्त के घर। और हाँ, पार्टी में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अल्कोहल भी कंज्यूम करोगे तो इट्स ओके। मेरा दोस्त लड़की नहीं लड़का है और वो बैचलर है। उसका फ्लैट ना 1 BH का है तो हम सब एक ही रूम में सोएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके साथ एक ही रूम में रुक जाना। बाकी तुम्हारी दोस्त तो है ना तुम्हारे साथ, अगर तुम ज़्यादा नशे में हो गए तो ये तुम्हें संभाल लेगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं उठा लूँगा। ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 20,000। ये लो ATM कार्ड, इसमें तकरीबन 20-25 लाख होंगे। तुम्हें जितने की ज़रूरत हो निकाल लेना। मैं कोई हिसाब नहीं देने वाली। मैंने तुमसे हिसाब मांगा भी नहीं। जाओ एंजॉय करो। ठीक है, बाय। यार देविका, मेरे को लगता है मेरे पति का ना कहीं अफेयर चल रहा है। उसका मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। क्यों, तूने अपने पति को कभी भी किसी लड़की के साथ देखा है क्या? यार, किसी और लड़की के साथ नहीं देखा, लेकिन तू खुद सोचना, एक पति की जलन होती है यार अगर उसकी पत्नी कहीं जाती है, पार्टी में जाती है या किसी लड़के के साथ रहती है। मैंने ये तक बोल दिया कि मैं किसी लड़की के साथ सेम रूम में सोऊंगी, तब भी उसको कोई फर्क नहीं, कहता जाओ। यार सताक्षी, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? जब पहले तेरा पति तेरे को फ्रीडम नहीं दे रहा था तब भी तुझे प्रॉब्लम थी, अब वो फ्रीडम दे रहा है तब भी तुझे प्रॉब्लम है। तू चाहती क्या है? यार फ्रीडम किसे पसंद नहीं होती? फ्रीडम मुझे भी पसंद है, लेकिन कम से कम मेरी केयर तो करे, मेरे से पूछे तो सही। और ये तो बोलेगी टाइम से आ जाना। क्या तुम दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से तेरे पति का ईगो हर्ट कर गया हो? शायद वो इसी वजह से ये सब कर रहा हो। अच्छे से याद कर। पापा चेक करो, मैंने आपको सेंड किया है। ठीक है बेटा। ससुर जी और सैम, मैं पार्टी जा रही हूँ। बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखे? पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के जाओगी? बिल्कुल सही कह रहे पापा, ये कौन सा तरीका है पार्टी में जाने का? तुम भी ससुर जी की लैंग्वेज बोलने लग गए। अरे पार्टी जा रही हूँ तो लहंगा चुनरी तो पहन के जाऊंगी नहीं, 1 पीस ही पहन के जाऊंगी ना। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है कि कैसे भी कपड़े पहन के आप चले जाओगी। देखिए ससुर जी, आज तक मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, आप कौन होते हो रोकने वाले? सताक्षी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझसे किसी भी तरीके से बात करते हो वो ठीक है, लेकिन तुम पापा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो आप दोनों भी मुझे नहीं रोक सकते कुछ करने के लिए। मैं जा रही हूँ पार्टी। सताक्षी, सताक्षी, क्या हुआ? ठीक है? हाँ, सुन, तुम पार्टी में जाओ, मैं ना किसी और दिन तुम्हें ज्वाइन करती हूँ पार्टी में। मुझे लगता है कि अभी मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए। चल ठीक है, तू अपने पति से बात कर और अपना ध्यान रख। मैं चलती हूँ। बाय। ठीक है सर, इवनिंग तक आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। सताक्षी, तुम क्या हुआ, तुम पार्टी में नहीं गए? नहीं सैम, मुझे पार्टी में नहीं जाना। अब पापा जी कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सब ठीक है। पापा जी, पापा जी। तो क्या हुआ, पापा को क्यों बुला रहे? बताओ ना, सब कुछ ठीक तो है ना? अब क्या हुआ? पता नहीं, सताक्षी अभी पार्टी में निकली थी और चंद मिनटों में वापस आ गई। सताक्षी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं पापा जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी तक जो भी कर रही थी ना, वो सब बहुत गलत था, लेकिन ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई, जो मुझे बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी। पापा जी और सैम, आप दोनों मुझसे नाराज हो ना? नहीं बेटा, हम गुस्सा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। आप दोनों मुझसे नाराज हो। पहले आप लोग मुझे रोका करते थे, टोका करते थे, पूछते थे कब तक वापस आओगे और इधर उधर मत जाओ, ये सब ठीक नहीं होता। लेकिन अब तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं रोकते, अजीब ही बिहेव करते हो मेरे साथ। आप दोनों मुझसे गुस्सा हो। सताक्षी बेटा, देखो, 2 तरीके थे, या तो सैम का और आपका मैं तलाक करा देता, और या फिर जैसे तुम लाइफ जीना चाहती हो वैसे जीना शुरू कर देते। तो हमने सोचा क्यों ना जैसे बहू चाहती है वैसे जीना शुरू कर दें। और वैसे भी बेटा ना, इस घर के संस्कार नहीं है कि इस घर में तलाक होए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और आगे भी ना, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में तलाक नहीं होगा। बस
इसीलिए हम दोनों ने जैसे बहू चाहती है वैसे जीना शुरू कर दिया। और तुझे लग रहा है कि अब हम तुझे टोकते नहीं है, रोकते नहीं, तो सुनो बेटी, शादी से पहले ना बेटी अपने घर में क्या पहनती है, कैसे रहती है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो दो घर की इज्जत हो जाती है, एक अपने माँ बाप की और एक सास ससुर की। तो इसलिए बेटे बस हम तुझे रोकते थे कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो, लेकिन तुझे बुरा लगा हमारी बात का तो हमने तुझे बोलना बंद कर दिया। अब तू कह रही है कि आप मुझे रोकते नहीं हो, टोकते नहीं, तो बेटी तू ही सोच, जब तू ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर जाएगी ना तो समाज के लोग क्या कहेंगे? हमें कहेंगे देखो कैसी बहू लाए हो। बेटी जरूरी नहीं कि इंसान कम कपड़ों में अच्छा लगता है, बेटा पूरे कपड़ों में भी ना, शालीनता वाले कपड़ों में भी बहुत सुंदर लगता है। बस इसलिए हम तुझे कहते थे बेटा पूरे कपड़े पहनो, लेकिन तुझे बुरा लगा तो हमने कहना बंद कर दिया। अब सैम को मैंने समझा दिया कि बेटे जैसे बहू चाहती है वैसे रहने दो। शताक्षी, तुम्हें पता है आजकल ना लोग इतने मतलबी और इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो अपने अलावा किसी की परवाह करते हैं नहीं। और अगर कोई किसी की परवाह कर रहा है या कोई किसी को लेके पॉजिटिव है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, दैट मीन्स वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपकी परवाह करते हैं। नहीं तो आजकल टाइम पास करने के लिए लोगों के पास देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। वो इंस्टाग्राम पे किसी से बात कर सकते हैं, वो यूट्यूब देख सकते हैं, वो अमेजोन नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। और आजकल आपको पता है ना कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां चंद पैसों में मिल जाती हैं, लेकिन पैसों को कभी भी प्यार से नहीं तोला जा सकता। ये बात तुम्हें आज रियलाइज़ हो रही है। तुम्हें हर वक्त पार्टी करनी थी और अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, और जब भी हम तुम्हें कभी रोकते टोकते तुम्हें लगता था कि ये लोग मुझ पे बाउंड्रीज लगा रहे हैं, ये लोग मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ जीने नहीं दे रहे। शताक्षी, आजकल लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पे इंडिपेंडेंट लाइफ तो चाहती है, और ठीक है, हर किसी का हक है इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का, लेकिन उस इंडिपेंडेंट लाइफ की आड़ में वो लड़कियां क्या कर रही हैं? गलत काम। और हम दोनों मर्द ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि ज्यादातर मर्दों की औरतों को लेकर क्या सोच है, वो शादी से पहले उनसे क्या चाहते हैं और वो शादी के बाद उनसे क्या चाहते हैं। अगर ये पवित्र रिश्ता कहीं बचता है ना शताक्षी, तो वो सिर्फ भाई बहन का या हस्बैंड वाइफ का, नहीं तो हर कोई किसी न किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और ये बात हमें खुशी है कि तुम्हें एटलीस्ट रियलाइज तो हुई, भले ही थोड़ा लेट हुई। और हम तुम्हारी परवाह इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें इस बुरे समाज से बचा कर रखें। अरे तुम हमारी घर की बहू हो, हमारी नस्ल तुमसे चलेगी। अगर तुम ही ये सब चीजें करोगी तो हमारी आने वाली नस्ल पे क्या असर पड़ेगा? सैम, मुझे ये बात समझ में आ गई है, लेकिन ये बात मुझे पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। शादी से पहले लड़की की लाइफ अलग होती है और शादी के बाद अलग होती है। और अगर मैं ही ऐसे रहूंगी और घर पे ध्यान नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? सिर्फ पापा जी और आप ही तो हो ना घर में। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अब आप दोनों के लिए कुछ बना दूं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? भाई हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हैप्पी रक्षाबंधन छोटी। अरे सैम, आप दोनों यहाँ अचानक कैसे? भैया, अरे जीजू, रक्षाबंधन है ना, तो बस छोटी को सरप्राइज देने के लिए आ गए। छोटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो अंदर काम कर रही है अच्छा अंदर है, चलो सरप्राइज देते हैं, आओ जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप दोनों यहाँ आए हो, इतना थक करके आए हो, ट्रेवल करके आए हो, आप दोनों आराम करो, मैं उसे अंदर से लेके आता हूँ। शताक्षी, हैव यू नोटिस समथिंग? मैंने जीजू को बोला कि मैं छोटी बहन को सरप्राइज देने के लिए आया, और उन्होंने बोला कि मैं उसको जाकर बुलाकर लेकर आता हूँ। अब बुलाना था तो सरप्राइज कैसे हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी, मतलब जैसे वो हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। अरे सैम, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना ओवरथिंक नहीं करते हैं। क्या पता दीदी तैयार हो रही हो, आज राखी है, तुम बैठो ना, आओ। कहाँ जा रही है? भैया भाभी आए हैं ना, उनसे मिलने। हाँ, तेरे भैया भाभी आए हैं इसलिए तुझे समझाने आया हूँ। आराम से बाहर जा, राखी बांध और अपने भाई को ना यहाँ से भेज। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अपने भाई को कुछ बताने की कोशिश की ना तो अभी तो ये चेहरे पे थोड़े बहुत निशान दिए हैं मैंने, उसके बाद वो हाल करूंगा कि शीशे में खुद को देख भी नहीं पाएगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब ये
चेहरे का निशान छुपा छुपा, और ये आंसू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ड्रामे कर रही है। छुपा छुपा छुपा, ये वेरी गुड। चल 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 चल। अरे छोटी तू कैसी है? ठीक हो भैया? हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी, बैठिए। भैया भाभी आप आने वाले हैं, एक बार मुझे बता देते, मैं कुछ खाने के लिए बना देती। अरे अब बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता। हम दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना छोटी को सरप्राइज देते हैं जाके। रक्षाबंधन जो है, वैसे भी हमने जीजू को कॉल किया था, हमने बोला दीदी को भेज दो, राखी है। तो जीजू बोलने लगे घर पे कोई है नहीं और मेरा ध्यान सिर्फ दीक्षा ही रखती है, तो अब कुछ तो करना ही था। तो तुम्हारे भैया ने और मैंने प्लान किया कि तो चलो हम ही लोग चलते हैं, राखी तो बंधवानी है ना बहन से। दीदी ये चोट कैसी है इतनी ज्यादा? वो भी वो क्या है ना कि ये घर में सफाई कर रही थी, पंखे साफ कर रही थी। अब मैडम से बोलता हूँ घर का काम मत किया करो, लेकिन मैडम को काम करना है। मैं बोला इससे कि मेड लगवा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैडम को पैसे बचाने हैं। अब वही पंखा साफ कर रही थी, अचानक पैर फिसल गया तो गिर गई। वो तो मैं टाइम पे आ गया अचानक से, तो बचा लिया इसको। हाँ भैया ये सही कह रहे हैं, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना तो पैर स्लिप हो गया, तभी ये लग गई। लेकिन ये कोर्ट के पास भी गिरने से लगी। अरे वो दोनों चोट एक ही बार लगे थे, इवन 3 चोट लगे हैं, हाथ पे भी लग गए। टाइम पे आके बचा लिया ना, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। बड़ी हो गई है मेरी छोटी बहन। घर पे तो ये गिलास पानी तक नहीं देती थी किसी को, और यहाँ पे पंखे तक साफ कर रही है। जीजू ध्यान रखा करो मेरी छोटी बहन का, बहुत लाड़ प्यार से नाज़ से पाला है हमने इसे, हर ख्वाहिशात पूरी की है इसकी। ये सब छोड़िए भैया, मैं आपके लिए ना बहुत सुंदर राखी लेकर आई हूँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। और बताओ जीजू, काम कैसा चल रहा है आपका? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाथ दिखाइए। अरे वाह, बिल्कुल मेरे कुर्ते से मैचिंग, चॉइस तो अच्छी है मेरी बहन की। लाइए मेरा नेक दीजिए। अच्छा कुछ देना भी पड़ेगा क्या? पिछले महीने मेरी सैलरी मिली थी, ये लो। इतने सारे नहीं भैया, मैं ये रखती हूँ, आप ही रख लीजिए। आ गए लेके, तेरी है, रख। थैंक यू। अच्छा हम तुम्हारा ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे, हम चलते हैं। और हाँ, घर जल्दी आना। ओके भैया आराम से जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप दोनों अपना। ठीक है। आना कभी घर जल्दी। सिताक्षी, तुम्हें जीजू का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और मैंने ऐसा फील किया कि छोटी भी हमसे कुछ छुपा रही है। चलो, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया, एक काम करो तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। खराब हो गया। हाँ, मुझे क्या समझाया था मैंने कि बाहर जाके कुछ बोलना नहीं है? क्या क्या बताने की कोशिश कर रही थी क्या? जीजू, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुमने मेरी छोटी बहन को टच भी कैसे किया? अरे सैम तुम कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझा रहा था इसे। मेरे माथे पे क्या कुछ पढ़ पा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे शक नहीं हुआ था तुम पे? ये निशान ना मारपीट के हैं, ना कि गिरने के। तो मैंने ये फोन जानबूझ के यहाँ पे रखा था ताकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, और अब ना मेरे पास प्रूफ है। दीक्षा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये इंसान ये सब करता है तुम्हारे साथ? भैया मैं आपको कैसे बताती, किस आदमी से मैंने लव मैरिज की थी और किस मुंह के साथ आपके पास आती, क्या बोलती मैं घर वालों को कि जिससे मैंने प्यार किया आदमी मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, पीटता है। Are you dumb or what? अरे तुमने शादी की थी, कोई पाप नहीं किया, और लव मैरिज करना तो सभी का हक होता है। और गलत तुमने नहीं किया, गलत नहीं इस इंसान ने किया, तुम पे हाथ उठा। लव मैरिज क्यों किया तुमने? तुम्हें पता है कि लव मैरिज इंसान क्यों करता है?
लव मैरिज इसलिए करता है ताकि एक दूसरे को पहले से बेहतर तरीके से जान सके। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे जैसे होते हैं, उनका एक चेहरा नहीं होता, दो चेहरे होते हैं। एक शादी से पहले, जो कि लड़की को अपने प्यार के जाल में बहला फुसला कर फंसाते हैं, और दूसरा चेहरा आता है शादी के बाद, जो लड़कियों के साथ ये सब करते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। See you later. चलो यहाँ से। दीक्षा मेरी बात सुन, दीक्षा। राकेश जी, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 54,000 रुपये। दीक्षा, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 45,000 रुपये। 1 मिनट, पैसा उठाने से पहले हिसाब किताब तो कर ले। साहब कौन सा हिसाब? अभी समझाता हूँ। सताक्षी, जब मैंने इन दोनों को जॉब पे हायर किया था तो कितनी सैलरी की बात हुई थी? जी सर, दीक्षा की सैलरी डिसाइड हुई थी 10,000 रुपए महीना, तो इसके 3 महीने के बन जाते हैं 30,000 और अंकल के 3 महीने के बनते हैं 45,000। इनके 15,000 रुपए के हिसाब से डिसाइड हुई थी। नहीं नहीं सर, हमें लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जब हम यहाँ आपसे जॉब की बात करने आए थे ना, तो 10 की नहीं पूरे 15,000 रुपए की बात हुई थी हमारी। नहीं, जब मैंने तुम्हें हायर किया था पर्सनली तो 10,000 रुपये महीना सैलरी की बात हुई थी, और राकेश जी जब तुमको जॉब पे हायर किया था तो तुम्हारी सैलरी की बात हुई थी 15,000 रुपये महीना। साहब जब हम नौकरी पर लगे थे आपने 18,000 रुपये हमारी सैलरी बताई थी, अब आप बता रहे हो 15,000। साहब हमारी तो सैलरी 18,000 है ना। अच्छा, मतलब तुम दोनों सच बोल रहे हो और हम दोनों झूठे हैं, है ना? ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लिखिए। अब जी सर, लिख दिया। तो सताक्षी, महीने में होते हैं 4 संडे, और इन 3 महीनों में इन दोनों ने हर संडे छुट्टी ली है, तो हर संडे के 500 रुपये कट करिए और हिसाब लिखिए। ठीक है सर, तो 3 महीने के हिसाब से हो गए 6,000 इनके और 6,000 उनके, तो बचे 24,000 इनके एंड 39,000 उनके। सर माफ कीजिएगा, पर संडे तो नहीं कटता है ना, और मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जब जॉब की बात करने आए थे कि संडे कटेगा। कहीं किसी भी कंपनी में संडे नहीं काटते हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ साहब, दीक्षा मैडम सही कह रही है। साहब जवानी से लेके आज बुढ़ापा आ गया हमें नौकरी करते हुए, कहीं भी संडे के पैसे नहीं कटते। आप अपने ऑफिस में हमारे संडे के पैसे काट रहे। साहब ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम दोनों कहीं लंदन से आए हो यहाँ पे जॉब करने के लिए? सताक्षी, तुम तो हर संडे आते हो ना यहाँ, जाकर एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हो, तुम भी और तुम भी। चुपचाप इनके पैसे काटो। जब मैं मैनेजर होके एवरी संडे ऑफिस आती हूँ तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? राइट, पैसे कट करिए। जी सर। और पिछले महीने ऑफिस में मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आप सभी लोग इनवाइटेड थे, और मैंने बोला था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में वो सब 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आप दोनों ने नहीं किए। सताक्षी, 2,000 रुपये वो भी काटो। जी सर। साहब पर हम तो पार्टी में आए नहीं और ना हमने खाना खाया, फिर हमारे 1,000 रुपये किस बात के कट रहे हैं साहब? राकेश जी, आप लोग इनवाइटेड तो थे ना, अब आप पार्टी में आओ या ना आओ पैसे तो कटेंगे, बिकॉज इन्वेस्ट तो हमने अच्छा खासा किया था ना, काफी बड़ी पार्टी थी। सर हम जानते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज की थी आपने, पर सर हम इसलिए नहीं आए थे ताकि हमारे पैसे ना कट जाए, हमें 1,000 रुपये देने पड़ते। हम क्या करते पार्टी में आके, हम तो इसी वजह से नहीं आए थे, और आप है कि हमारी सैलरी में से 1,000 रुपये और काट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा नहीं चलने लगी? अब तुम मुझे सिखाओगे कि किसके पैसे काटने और किसके नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है, समझे? लिखो सताक्षी। अब कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 1,000 रुपए कटने के बाद इनके बनते हैं 23,000, उनके बनते हैं 38,000। ओके। तो दीक्षा जी, ये रहे आपके 3 महीने के 23,000, और राकेश जी के कितने बने थे? 38। राकेश जी, तो ये रहे आपके 38,000 रुपीज। धन्यवाद साहब, हमें तो लगा था कि हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस कंपनी में जॉब ज्वाइन की तब आपने इस कंपनी की गाइडलाइन पढ़ी थी? नहीं साहब। एग्जैक्टली, नहीं पढ़ी होगी।
वैसे दीक्षा जी और राकेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में संडे के पैसे नहीं काटे जाते। और हाँ, अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो मैनेजर हो, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उनकी मर्जी होती है वो पार्टी रखे या ना रखे। और हाँ, उनकी ये भी मर्जी होती है कि वो किसको इनवाइट करना चाहते हैं और किसको नहीं। अब हम दोनों ने आपको इनवाइट किया था, आप नहीं आए, शायद आपके मन में डर होगा कि ये लोग हमारी सैलरी से पैसे कट ना कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। अरे कोई भी ऑफिस का बॉस आपकी सैलरी से पैसे क्यों कट करेगा। तीसरी चीज़, जब आपको इस जॉब पे हायर किया गया तब मैंने आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना बोली थी और आपकी सैलरी 18,000 रुपये महीना बोली थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्सफुली तुम पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और थोड़ा सा गुस्सा किया तो तुम एग्री कर गई कि नहीं, मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये महीना है, और आपने एग्री कर लिया नहीं, मेरी तो सैलरी 15,000 रुपये महीना है। मतलब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम दोनों की मेहनत के पैसे हैं। आप दोनों बहुत मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे काम करते हो, और देखो आप दोनों को जैसा ही हम दोनों ने प्रेशर दिया वैसे ही आप हमारी बातों में हाँ मिलाने लगे। ऐसा क्यों? सर वो क्या है ना, हम थोड़ा सा डर गए थे कि अगर आपसे ज़्यादा बहस करेंगे तो आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। डर की वजह से आपको कुछ बोल नहीं पाए। भला मैं आपको नौकरी से क्यों निकालता दीक्षा? आप इतनी ईमानदारी से, लॉयल्टी से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, जबकि मुझे शताक्षी ने बताया कि जो दीक्षा है उनसे यहाँ पर जो भी लड़कियाँ काम करती है छोटे मोटे काम कराती रहती है। जाओ उनके लिए चाय बना दो, जाओ उनके लिए सामान लेकर आ जाओ। और राकेश जी, आप एक बार बताइए, आप मेरे ड्राइवर हो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्राइवर हो? वो आपको कुछ भी बोलते हैं बाहर से सामान लाने के लिए, आप गाड़ी उठाते हो और चले जाते हो। वो कहीं भी बोलते हैं हमें जाके ड्रॉप करके आ जाओ, तुम ड्रॉप करके आ जाते हो। जब आपका रेस्ट करने का टाइम होता है तब भी आप काम कर रहे होते हो। आप दोनों इतने भोले क्यों हो? शायद आपके मन में ये डर है कि हम दोनों आपको नौकरी से निकाल देंगे। साहब वो क्या है ना, हम इसी डर से चले जाते हैं कि हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए हम छोड़ने चले जाते हैं। हम टाइम में हम कुछ नहीं देखते साहब। देखो राकेश जी, जब इंसान सही होता है ना तो उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। अरे जब आप दोनों सही हो तो डर क्यों रहे हो? बल्कि आप दोनों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सर अगर आप हमें पूरी सैलरी नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को हक दिया है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का। तो आपको भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक है। साहब आपने जो आज हमें समझाया ना, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब हम ना अपने हक के लिए ना हमेशा बोला करेंगे। धन्यवाद साहब आपका समझाने के लिए। गुड। और ये रही आपकी बाकी की सैलरी। राकेश जी, ये रही आपकी बाकी की सैलरी।